हम लोगों ने अब तक काफी सारी फेरी टेल लव स्टोरीज सुनी है, बट कोई ऐसी फेरी टेल लव स्टोरी सुनी है जो आज की लाइफ में भी पॉसिबल हो? अगर नहीं तो आज की सीरीज भी कुछ ऐसी ही है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको एक रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है माई लव एनलाइटन मी। इस सीरीज की रिक्वेस्ट मृणाली पाटिल ने करी है, सो थैंक यू मृणाली फॉर सजेस्टिंग दिस वन। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीरीज के फर्स्ट 3 एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगी, सो लेट्स मार्च टुवर्ड्स द एपिसोड्स। सीरीज की स्टार्ट में हम 3 बेस्ट फ्रेंड्स को देखते हैं, जियाई, हान शुए और न्यून। ये तीनों ही एक पॉप गर्ल बैंड के मेंबर होते हैं जिसका नेम अनपैरेलर्ड होता है। यही नहीं, आज इन तीनों का डेब्यूट परफॉर्मेंस भी था जिसके लिए इन तीनों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी। उधर हांजी की एंट्री होती है जो कि इस शो का मेन लीड है। हांजी का वर्क नेम किंग होता है और वो एक विजुअल डायरेक्टर होता है। उसे एक बीमारी भी थी जिसका नाम हाइपरथिमेंसिया था। अब जिन लोगों को हाइपरथिमेंसिया के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को अपनी जिंदगी में बिताए हुए सारे पल बहुत ही अच्छे से याद होते हैं। इस वजह से हांजी की मेमोरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो अब तक अब्रॉड में था और सिर्फ इसी रियलिटी शो के लिए वापस आया था ताकि वो इस शो के विजुअल इफेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके। हांजी के वहाँ पर आते से ही प्रेसिडेंट जू उसे बोलते हैं कि उसे आज के शो में सिर्फ और सिर्फ जीआई पर ही फोकस करना है ताकि उसकी परफॉर्मेंस आसानी से हाईलाइट हो सके। दरअसल जीआई अपने फ्रेंड्स को धोखा दे रही थी और उसने प्रेसिडेंट से इस बारे में पहले ही बात कर ली थी कि वो शो के बीच में सोलो परफॉर्मेंस देंगी। हांजी परफॉर्मेंस से थोड़ी देर पहले न्यून से मिलता है। न्यून अपनी ड्रेस पे लगा हुआ दाग छुपाने के लिए बैक स्टेज से एक क्लॉथ चुरा रही थी। हांजी उसे रोकने की कोशिश करता है पर न्यून उसे एक रूम में लॉक कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। बट परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले वो प्रेसिडेंट को बता देती है कि उसने बैक स्टेज के रूम से किसी की आवाज सुनी जो कि उन्हीं का नाम पुकार रहा था। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट जल्दी जाकर हांजी को रूम से बाहर निकालते हैं। उधर अनपैरेलर्ड ग्रुप का परफॉर्मेंस शुरू होता है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छे से ही चल रहा होता है पर बीच में हांजी परफॉर्मेंस के दौरान जीआई को ही स्पॉटलाइट में रखता है जैसे कि उसे प्रेसिडेंट ने कहा था। न्यून और हानशुए को इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो लोग परफॉर्मेंस के बाद में जीआई से झगड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान हानशुए जीआई को एक थप्पड़ भी मार देती है और ये सब प्रेसिडेंट देख लेते हैं और उन्हें अपनी एजेंसी से निकाल देते हैं और इस वजह से उन्हें अपनी कंपनी का रूम भी छोड़ना पड़ता है। हान चान जो कि सीरीज का सेकंड मेन लीड है, उसे इस बात का बहुत ही बुरा लगता है कि न्यून को इस तरीके से कंपनी छोड़कर जाना पड़ रहा है। उधर हैंची को अपनी कुछ धुंधली मेमोरीज याद आती है जिसमें उसकी मदद किसी ने करी थी जब वो बीमार था। हैंची श्योर तो नहीं था पर उसे लगता था कि वो लड़की जीआई है और इसी वजह से आज उसने जीआई की हेल्प की थी और न्यून और अपनी बड़ी बहन को हरा दिया था। न्यून और हानशुए बार में जाते और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। न्यून के पास में रहने के लिए कोई जगह नहीं होती तो हानशुए उसे अपना पुराना घर ऑफर करती है रहने के लिए। न्यून अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से पहले तो मना करती है पर जब हानशुए उसे फोर्स करती है तो वो मान जाती है। न्यून उस घर में रहकर अपने लिए एक नया करियर भी ढूंढने वाली थी। नेक्स्ट डे न्यून हानशुए के घर में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ की सफाई करती है। हांची भी अपने पुराने घर में लौट रहा होता है जहाँ उसकी दादी रहा करती थी। हांची और उसकी दादी जी एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड शेयर करते थे क्योंकि उसकी दादी हमेशा उसे मोटिवेट करती थी और ये एहसास दिलाती थी कि वो भी एक आम इंसान ही है। जब हांची घर पहुंचता है तो वो न्यून को चोर समझ लेता है और न्यून उसे चोर समझ लेती है। वो दोनों ही पुलिस को कॉल करते हैं पर हांची फोन पर बोलता है कि वो इस घर का ओनर है। तभी न्यून को समझ में आता है कि हानशुए का भाई है। ये सुनने के बाद न्यून हांची से माफी मांगती है और कहती है वो उसकी बड़ी बहन की दोस्त है और उसी ने उसे यहाँ पर रहने की परमिशन दी है। ये सुनने के बाद हांची पुलिस को नहीं बुलाता है पर तभी वो नोटिस करता है कि उसका कुछ कीमती सामान घर पर नहीं है। वो न्यून से इस बारे में पूछता है तो वो बताती है कि शायद उसने वो सामान फेंक दिया। हांची ये सुनकर गुस्सा होता है और न्यून को डांट देता है और अपना सामान ढूंढने के लिए कूड़ेदान में जाता है। वहाँ बहुत ढूंढने पर भी उसे अपना सामान नहीं मिलता। तभी वहाँ पर न्यून आती है और उससे माफी मांगती है उसे परेशान करने के लिए और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हेंची को एक हेयरपिन मिलती है जो कि उसे लगता है कि जीआई की ही है। तभी अचानक से डोरबेल बजती है और दरवाजे पर जीआई ही होती है। वो न्यून से मिलने आई थी पर हांची उसे बताता है कि न्यून अब यहाँ पर नहीं रहती। ये सुनने के बाद जीआई वहाँ से जाने लगती है। तभी हांची उसे
वो हेयर पिन देता है। जियाई उससे पूछती भी है कि उसके पास में कैसे आई, तो वो बोलता है उसे ये हेयर पिन को बस अपने राइट ओनर के पास में पहुंचाना था। उधर न्यूआ न्यूएन अपने लिए एक नई जॉब ढूंढ रही थी, पर उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। हांची को अपना सामान वापस मिलता है और उसे पता चलता है कि न्यूआ न्यूएन ने उसका कोई भी सामान बाहर नहीं फेंका। तभी वहाँ पर हांशुए आती है और जब उसे न्यूआ न्यूएन के बारे में पता चलता है तो वो हांची को बहुत ही ज्यादा खड़ी खोटी सुनाती है और न्यूआ न्यूएन को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे गुली मिलता है जो कि हांची के लिए काम करा करता था और उसका बहुत ही अच्छा दोस्त भी था। हांशुए गुली के साथ में न्यूआ न्यूएन को ढूंढने निकल जाती है। उधर न्यूआ न्यूएन को एक बुटीक में सेल्स असिस्टेंट की जॉब ऑफर होती है क्योंकि उसने वहाँ के कस्टमर को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था और वो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी हुए थे। दरअसल न्यूआ न्यूएन को वो जॉब चाहिए तो नहीं थी, पर बाहर अचानक से बारिश आने की वजह से उसे उस बुटीक में शेल्टर लेना पड़ता है और तभी कोइंसिडेंटली उसे ये जॉब भी मिल जाती है। पर सैलरी कम होने की वजह से न्यूआ न्यूएन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और उनसे बोलती है कि अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो बाद में सोच कर बताएंगी और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे याद आता है किस तरीके से जियाई ने उसे धोखा दिया और उसी की वजह से आज न्यूआ न्यूएन की ये हालत है। फैंगहैन प्रेसिडेंट से बहस करता है। न्यूआ न्यूएन के लिए रिजल्टिंग उसे अपने प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है कुछ समय के लिए। उधर हांची को न्यूआ न्यूएन मिल जाती है और वो उसे घर चलने बोलता है। न्यूआ न्यूएन इस बात के लिए मना करती है तो वो उसे अपनी अम्ब्रेला दे देता है और उसका सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है स्माइल करते हुए। न्यूआ न्यूएन को लगता है कि हांची उसके ऊपर हंस रहा है और वो उसके पीछे पीछे भागने लगती है ये पूछते हुए कि वो हंस क्यों रहा है। घर आने के बाद हांची न्यूआ न्यूएन को एक लंबी सी रूल लिस्ट देता है जिसमें से 3 मेन रूल होते हैं कि रूल 1 वो घर के ऊपर वाले कमरे में ही रह सकती है। रूल 2 जब हांची घर पर हो तो वो अपने कमरे से बाहर ना ही निकले। रूल 3 वो घर की चीजों को ज्यादा इधर उधर ना करे और वो जैसी है वैसे ही उसे रखे। नेक्स्ट डे न्यूआ न्यूएन सेल्स असिस्टेंट का जॉब एक्सेप्ट कर लेती है पैसों की कमी की वजह से, पर काम के पहले ही दिन उसे मैनेजर से डांट पड़ती है क्योंकि उसने मैनिक्वींस के कपड़े बिना परमिशन के ही चेंज कर दिए थे। थोड़ी देर बाद न्यूआ न्यूएन को जिया का मैसेज आता है और वो उसे मिलने बुलाती है। जियाई न्यूआ न्यूएन से माफी मांगती है पर उसके लिए जियाई को इतनी जल्दी माफ करना आसान नहीं था। तभी वो न्यूआ न्यूएन और हांशुए को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, पर न्यूआ न्यूएन इनविटेशन का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। न्यूआ न्यूएन के घर आने के बाद में हांशुए उससे अपने साथ ग्रोसरी शॉपिंग लेकर जाता है जबरदस्ती। वहाँ 2 बदमाश न्यूआ न्यूएन के पर्स में चोरी का सामान डाल देते हैं और इस वजह से सिक्योरिटी चेक पर सायरन बजने लगता है, पर हांची अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से न्यूआ न्यूएन को बचा लेता है और पुलिस को असली बदमाशों के पीछे भेज देता है। न्यूआ न्यूएन इस बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, पर तभी रास्ते में वो 2 बदमाश न्यूआ न्यूएन पर अटैक करते हैं, पर हांची उसे बचा लेता है। पर उन बदमाशों की वजह से एक कैट बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। न्यूआ न्यूएन और हांची उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि उस कैट को ठीक होने में कुछ दिन और लगेंगे। तभी बिल पे करते समय हांची नोटिस करता है कि न्यूआ न्यूएन के वॉलेट में सेम वैसी ही पिन की फोटो है जो कि उसने सुबह जियाई को दी। एपिसोड 2 के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं हांची एक साइकाइट्रिस्ट के पास में जाता है अपने हाइपरथिमेंसिया का इलाज करवाने के लिए, पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी बीमारी बहुत ही ज्यादा रेयर है और वो शायद ही ठीक हो पाएंगी। गेटिंग बैक टू द सीन, घर आने के बाद गोली हांची को कॉल करता है और बताता है कि उसे भी जियाई की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आया है, पर हांची कंफ्यूज था कि उसे उस पार्टी में जाना चाहिए या नहीं। तभी हांची गोली को बताता है कि वो हेयर पिन न्यूआ न्यूएन की थी, ना कि जियाई की। गोली ये सुनकर चौंक जाता है और हांची का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि उसे तो हाइपरथिमेंसिया है ना, तो वो ये बातें कैसे भूल सकता है। तो हांची बताता है उस समय वो फीवर की वजह से कोमा में था और जिस लड़की ने उसकी मदद की थी उसका उसने सिर्फ नाम ही सुना था। नेक्स्ट डे न्यूआ न्यूएन की कलीग उसे कपड़े बेचना सिखाती है, पर जिस तरीके से वो कलीग कस्टमर को मिसलीड करती है ये बात न्यूआ न्यूएन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। काम खत्म होने के बाद न्यूआ न्यूएन हांशुए से मिलने जाती है। वो दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि कैसे वो लोग जियाई की पार्टी को बर्बाद करेंगे। घर आते वक्त न्यूआ न्यूएन उसी कैट को अपने रूम में छुपा लेती है जिसे हांची और उसने मिलकर बचाया था, पर जब हांची को ये बात पता चलती है वो गुस्सा करता है और न्यूआ न्यूएन को 3 दिन में घर खाली करने को बोलता है। पर न्यूआ न्यूएन उसे एक मेमोरी चैलेंज गेम देती है जिसमें अगर वो हार जाएंगी तो वो घर खाली कर देंगी, पर अगर वो जीत गई तो उसको कैट रखने की परमिशन मिल जाएंगी। वो गेम प्रिपरेशन के लिए हांची से 3 दिन मांगती है,
और हान ची उसकी रिक्वेस्ट मंजूर कर देता है। पार्टी के दिन न्यूयन न्यूयन और हान शुए वही ड्रेस पहनते हैं जो उन लोगों ने अपने डेब्यूट परफॉर्मेंस के दिन पहनी थी, और उनकी इस हरकत की वजह से वहाँ पर मौजूद लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तभी हान शुए को गुली दिखता है और वो उससे पूछने जाती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो यहाँ पर इसका मतलब हान ची भी यहीं पर होगा। वो गुली को बहुत फोर्स करने लगती है और तब गुली उसे बताता है कि हान ची ही किंग है और वो इसी कंपनी के लिए काम करता है। यही नहीं, वो विजुअल डायरेक्टर हान ची ही था जिसने उस दिन जीआई को जिताया था। हान शुए ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उधर मैनेजर लिू जो कि इसी कंपनी में काम करते थे, न्यूयन न्यूयन को बताते हैं कि प्रेसिडेंट ने हान चैन का सारा काम रोक दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो न्यूयन न्यूयन की तरफदारी कर रहा था। ये सुनकर न्यूयन न्यूयन थोड़ी परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद जीआई के बर्थडे स्पीच के दौरान हान शुए और न्यूयन न्यूयन जीआई को बहुत ही ज्यादा एम्बैरस करते हैं। फिर भी केक कटिंग के बाद जीआई हान शुए और न्यूयन न्यूयन से माफी मांगती है। यही नहीं, वो उनसे ये भी कहती है कि उनकी माफी पाने के लिए वो कुछ भी करेंगी। तभी हान शुए उसे पूल में जंप करने को बोलती है, ये जानते हुए भी कि उसे पानी से कितना डर लगता है। पर जीआई उसकी बात मान लेती है और सबके सामने पूल में जंप करती है। जीआई के नोज में पानी जाने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और हान ची उसे बचाता है। न्यूयन न्यूयन और हान शुए जीआई की देखभाल करते हैं। तभी हान शुए हान ची को बताती है कि जब वो उनकी दादी जी की डेथ के बाद में बीमार पड़ा था तब न्यूयन न्यूयन ने ही उसकी रात भर देखभाल करी थी। हान ची को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने गलत इंसान की मदद कर दी। थोड़ी देर बाद जब जीआई को होश आता है तब हान शुए और न्यूयन न्यूयन उसे माफ कर देते हैं। नेक्स्ट डे हान ची बहुत ही गुस्से में बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है कल के इंसिडेंट की वजह से। तभी गुली उसे टीज करने लगता है और बोलता है वो न्यूयन न्यूयन को पसंद करने लगा है, इसी वजह से उससे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये सुनने के बाद हान ची वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं न्यूयन न्यूयन को बुटीक में परेशानी हो रही थी क्योंकि उससे सेल्स अच्छे से नहीं हो रही थी। घर आकर जब वो नहा रही होती है तभी वहाँ पर हान ची आ जाता है और उसे देख लेता है। न्यूयन न्यूयन हान ची को देखकर रोने लगती है और ये भी बोलती है कि उसकी बड़ी बहन से इस बारे में शिकायत करेंगी, और वहाँ से रोते हुए ही चली जाती है। नेक्स्ट डे न्यूयन न्यूयन बुटीक पर जाती है और आज उसकी सेल्स बहुत ही अच्छे से हो रही थी। पास ही के कैफे में हान ची बैठा होता है और वो न्यूयन न्यूयन पर नजर रखता है। वो सोचता है कि न्यूयन न्यूयन की जॉब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एंड काइंड ऑफ स्टार्ट्स क्रशिंग ऑन हर। थर्ड एपिसोड के एक्स्ट्रा सीन में हम लोग देखते हैं हान ची न्यूयन न्यूयन से मेमोरी गेम हार जाता है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस सॉन्ग लिरिक्स के बारे में ही होते हैं, और इसी वजह से न्यूयन न्यूयन उस कैट को अपने पास रख सकती थी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।